हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मिल्का बहुत तंग कर रहा है। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कैसी उजड़ी हालत में उठ कर आई है। तो सुबह में मुझे अम्मी की कॉल आई और सानी की कॉल आई कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम घर आ जाओ। और सानी को जॉब पे जाना था, तो मैं फ्री थी, तो दे थॉट के मैं आ जाऊँगी, तो मैं थोड़ा संभाल लूँगी। फिर मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल से हम लोग वापस आए, अम्मी को थोड़ा रेस्ट कराया। फिर तित्ते को सिप्तैन को, जो छोटा भाई है उसका निकनेम तित्ते है, तो उसको फिर थेरेपी के लिए लेकर गए। उसकी स्पीच थेरेपी होती है, तो उसको वहाँ लेकर गए। फिर अभी वापस आए हैं और आज मैं यहीं पर हूँ। और मैंने सोचा कि इन लोगों ने खाना नहीं बनाया और मेरा रोज़ा है, तो मैं खुद ही खाना बना लूँ। और अम्मी के घर कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मैंने सोचा आज इनको थोड़ा ब्रेक दिया जाए और मैं खुद ही खाना शाना बना लूँ। तो अभी मैं हूँ किचन में। आई नो पीछे तोते ने जलील करना है मुझे पूरे वीडियो में, और मुझे उसकी आवाज़ नहीं अच्छी लगती, बट ओके, कोई बात नहीं। तो हम बातें भी करते हैं, साथ साथ खाना भी बनाते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ मसूर की दाल, आई गेस। हाँ, और मूंग की दाल पता नहीं इनके पास है या नहीं है। इधर पहले ना मुझे सब याद था कि क्या चीज़ किधर पड़ी हुई है, बट जब से शादी हुई है मैं इस घर में लिटरली चाय भी नहीं पका पा रही, क्योंकि मेरा अंदाज़ा सब गलत हो गया है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि चाय किस तरह पकानी है, क्या करना है। तो अब पता नहीं कितना पकाऊँ मैं। आई होप कि ज़्यादा ना हो जाए। तो देखते हैं। तो मुझे मूंग की दाल मिली थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको धोऊँ या क्या करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पाउडर सा हो गया था। तो मैंने कहा फ़िलहाल ये मसूर की दाल से गुजारा करते हैं आज। इनको भी पता नहीं, जैसा तैसा खाना बन जाएगा, मैं खिला दूँगी। तो समटाइम्स जब मैं अपने घर में होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इनको टाइम नहीं दिया, या रैंडम थॉट्स आते हैं दिमाग में कि यार अपनी फैमिली को मुझे और टाइम देना चाहिए था, मुझे इनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था, इनके साथ मुझे और बैठना चाहिए था। मैं 24 घंटे अपने कमरे में होती थी, तो वो एक गिल्ट आपके दिल में रह जाती है शादी के बाद। आई गेस शायद नॉर्मल है, सबके साथ होता है, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में आती है। बट माई लव लैंग्वेज इज़ लाइक कुकिंग फूड, लाइक मेकिंग फूड फॉर एवरीबडी, फीडिंग पीपल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी के लिए खाना पकाना, खाना खिलाना। तो आई गेस मुझे लग रहा है कि ये दाल कम है, और ये पता नहीं मुझे बाउल नहीं मिला, तो मैंने डब्बा लेके इसमें किया है। अब मैंने अंदाजे से नहीं किया कि कितने कप है, तो मेरा कि मैं इसमें और डालूँ और वो ज़्यादा हो जाए, ये इतना भी ना हो कि कम हो जाए, क्योंकि शाम को बासित ने भी आना है और सानी भी आएगी रात को। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और डाल देते हैं। बिस्ती ना हो जाए। थोड़ा सा और डाल देते हैं, क्योंकि अम्मी को तो चावल से परहेज़ दिया हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि उनका गला ठीक नहीं है। और उनके लिए मैं बनाऊंगी चपाती, और बाकी मैं, सानिया और बासित खाएंगे चावल। ऐसे पेन को मैंने अभी मैगी खिलाई है, बाकी कितना लंबा प्रोसेस है भाई, दाल धोने वाला बंदे की आवाज़ ही शुरू हो जाती है। प्लस मैं भिगो के नहीं रखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ लोग भिगो कर रखते हैं, कुछ दाल होती है जिनको मजबूरी होती है भिगो कर रखना, बट ऐसे लगती है जल्दी पक जाता है। ये तड़के वाली दाल बनाती हूँ जिसमें कोई प्याज टमाटर नहीं जाता। आई शुरू का प्रोसेस, ठीक है। अभी हम जाते हैं दाल बनाने। तो दाल मैं कुकर में नहीं बना रही, दाल मैं इस पैन में बनाऊंगी, जो कि आधा टेढ़ा हो गया। दूसरा बड़ा वाला पैन है, बट आई फील लाइक के वो किसी यूज़ में नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, सॉरी, यूज़ में नहीं है कहीं। ये हम दाल इसमें डाल देंगे और हम दाल को करेंगे बॉईल। और दाल को बॉईल ऐसे करेंगे कि हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी
डालेंगे और दाल हमारी बॉईल हो जाएगी। ये दाल मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है और अब इसमें मैं डालूँगी इनके टेढ़े चम्मच से क्वार्टर हल्दी और 1 चम्मच डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम करेंगे इसको मिक्स। अभी मुझे फ़िलहाल चम्मच का भी आइडिया नहीं हो रहा, बर्तनों का भी आइडिया नहीं हो रहा, बट जो है जैसा है हम पका लेंगे आज दाल। अभी मैं काटूंगी इफ्तार के लिए सॉरी इफ्तार के लिए ही, बट फ्रूट चाट बनाएंगे हम। मैं ना आजकल बड़े कोई इमोशनल राइड्स से गुज़र रही हूँ। आई डोंट नो क्या सीन है, बट मैं ना बहुत ही इमोशनल हो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब आई फील लाइक कि मैंने टाइम नहीं स्पेंड किया। फिर मुझे रैंडम थॉट्स आ रहे हैं कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है जितना आपने टाइम स्पेंड करना है आप करो अपनी फैमिली के साथ। और फिर अजीब अजीब चीज़ें ना दिमाग में आती हैं, बट आई एम स्टिल कोपिंग अप विद इट। आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक ना करूँ। आई शुड गो ईजी ऑन माई सेल्फ कि अब तो शादी कर ली है भाई अब ऐसे ही चलती है ज़िंदगी आई गेस। और मुझे फ्रूट चाट के लिए फ्रूट नहीं काटना आता मेरे को ज़िंदगी में। आई गेस दूसरी बार फ्रूट चाट बना रही हूँ, तो जिस तरह भी कटेगा जिस तरह भी होगा इनको खाना पड़ेगा, बिकॉज इनकी बेटी ना खा रहा है बेटी को जो जितना आता है वो बना रही है, तो अल्लाह का शुक्र करें और चुप करके खा लें। फिर पता नहीं क्यों रैंडम बातें कर रही हूँ। आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू समवन, और अम्मी को मैंने सुला दिया है, तित्ते फ़ोन देख रहा है, तो मैंने कहा कि मैं अब क्या किससे बात करूँ। तो खैर तो बात करने वाला है नहीं इस वक्त, तो एक मैं बचती हूँ और एक बचता है मेरा ऑडियंस, जो कि जिनसे मैं अभी बातें कर रही हूँ, आप लोग। और मेरा फ़ोन ही है जिससे मैं अभी बातें कर सकती हूँ। ये सेब ही नहीं कट रहे ख़त्म ही नहीं हो रहा। 2 मैंने सेब डाले और आई गेस कि अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हैं, बट थोड़े से कुछ सेब ज़्यादा बड़े कट गए हैं, कुछ छोटे कट गए। अम्मी ने देखना है ना, ये अम्मी ने कहना बेटा ये सबक दिया था मैंने तुम्हें लिटरली, बिकॉज मुझे ना सेब नहीं काटते। सो यार ये फ्रूट मैं काट चुकी हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा जूस डालेंगे। जूस आई गेस हम डालेंगे वो टैंग शैंग, अगर इनके पास पड़ी होगी तो मैं वो डाल दूँगी। मैं भी आपको ये करके फिर दिखाती हूँ। मुझे ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गई हूँ, और मुझे ना टैंग मिल रहा है ना चाट मसाला मिल रहा है। तो अभी शाम को अम्मी उठती हैं तो अम्मी से पूछती हूँ, बिकॉज़ ये मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में जब तक फ्रूट। फिर काट तो मैंने लिए, बाकी फिर अम्मी जाने, उनका किचन जाने। दाल चावल चावल बना के रख दूँगी, बिकॉज़ शाम को फिर मुझे भूख लगनी और मेरे में हिम्मत नहीं होनी खाना बनाने की। बात याद आई है कि शादी से पहले ना जब मैं खाना पकाती थी तो किचन बहुत गंदा करती थी, और अम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि जो औरत खाना पकाते हुए जिस औरत का किचन गंदा हो वो औरत नहीं है। तो मैं कहती थी नहीं नहीं जाओ जाओ ये वो फलाना ना, किचन गंदा छोड़ के चली गई। बट शादी के बाद मतलब आप शुरू में रियलाइज़ नहीं करते हो इतना, बट शादी के बाद ना आपको एक एक चीज़ की कदर होने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके पास होता नहीं है। अब जैसे अम्मा इधर होती हैं तो मैं वहाँ पे खाना पकाती हूँ तो साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ। अभी मुझे याद है मैं खाना पका रही हूँ और मैं साथ में जो फ्रूट वगैरह काटे हैं मैंने सारा कुछ साफ़ किया है। तो मुझे उससे यही बात याद आई कि अम्मा हमेशा कहती थी और मैं सुनती नहीं थी। और अब शादी के बाद मुझे सास और पता नहीं मैं क्यों इतना कह रही हूँ कि शादी के बाद ये शादी के बाद वो, बट आपको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं कि यार आपकी फैमिली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको उनके साथ रहना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए जितना आप दे सकते हो। बेशक मैं बहुत कमरे में रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी बट इतना नहीं। मैं मोस्टली साइड पे ही रहती थी, अभी भी मैं साइड पे ही रहती हूँ। ये भी नहीं कि मैं
वैसे भी मैं लोगों के साथ नहीं रहती हूँ, मतलब इन लॉज नहीं है मेरे इधर, और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, तो मुझे इतना साइड पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं होते हैं एक्चुअल में अपने आपके घर तो आपको रियलाइज़ होता है। इवन अभी अब्बा अब्बा की इतनी याद आती है, तो अभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा अब्बा आएंगे तो मैं उनको अच्छे अच्छे खाने पका कर दूँगी कि चलो बेटी ने कुछ बनाया। वो हमेशा कहते हैं कि मैं आता था, वो जब भी आते थे ना, मेरा मतलब इतना गंदा खाना पकता था ना, मेरे से कभी अच्छा खाना पकता ही नहीं था जब भी वो आते थे। तो वो कुछ भी नहीं कहते हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। गंदी सी दाल बना के दे दी, कभी कुछ बना के दे दिया, तब तो नहीं आता था, बट अब थोड़ा बहुत आता है, तो मैंने सोचा। और जब भी वो आते थे ना कोयटा से, तो मैं सो रही होती थी और सुबह मैं सोती थी और वो बैठे रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जल्दी नाश्ता करते हैं। तो अब ये भी चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार इस बात का भी गिल्ट होता है कि मैं सोती क्यों थी, मैंने अपने बाप को उठकर नाश्ता क्यों नहीं बना के दिया, मैंने उसको पराठे क्यों नहीं बना कर दिए। अब ये एक एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार करना चाहिए था, करना चाहिए था। बट अल्लाह का शुक्र है, घर वाले मेरे ज़िंदा हैं और मेरे साथ हैं, तो अभी भी टाइम है, अभी भी मैं उनको टाइम देती हूँ, अभी भी मैं उनके लिए खाना बना कर भेजती हूँ, या उनसे प्यार करती हूँ, या मिलने आती हूँ। तो ये सीन है। या बहुत मैं आज इमोशनल हुई हूँ, पता नहीं मेरा दिल भी भर गया है और रोना आ रहा है, नहीं भी आ रहा, और खाना भी पका रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। खैर मैं आपको बीच बीच में दिखाती हूँ कि हम दाल को तड़का शड़का देंगे, तो दिखाती हूँ आपको। दाल ऑलमोस्ट बॉईल हो गई है और ये गलती से उबल कर ऊपर आई है, और वो मैंने उसको पकने दिया तो ये कड़क ही हो गई, उतर नहीं रही। खैर वो हम बाद में धो लेंगे, बट ये इसमें थोड़ी कसर बाकी है, तो ये थोड़ा सा पानी पानी और हो जाता है, तो ये थोड़ा और बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसको तड़का देंगे। तड़के के लिए लिया है थोड़ा सा तेल, पता नहीं हम साए में कोई काम शाम हो रहा है, और इसमें डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा और मैं मसाले भी इसी तेल में ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे में आई गेस दिस इज़ नॉट इनफ। ज़ीरा जितना भी डालूँ मेरा दिल नहीं भरता, और इसी में मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं डालना चाह रही हूँ, मैं इसी तेल में डालती हूँ। मतलब पता नहीं लोग तड़का कैसे देते हैं, मे भी मेरा तरीका गलत है, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालने के बाद हम वो उसको पकाना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा गरम करेंगे तेल को। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ, मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है, थोड़ा सा मैं ले रही हूँ पिंक सॉल्ट, और थोड़ा सा मैं दाल में डालूँगी। आई होप ये ज़्यादा ना हो, अपने अंदाज़े से ही डाला है मैंने, और पतीले की हालत कर दी है मैंने, बट इट्स ओके। मुझे लग रहा है कि दाल थोड़ी सी कम है, बट मैं तो मतलब ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बट देखते हैं क्या सीन है। और इसको हम हिला लेते हैं थोड़ा सा, इवन दो ये ओए क्या सीन है इसका। जितना आता था उतना मैंने अपनी तरफ से पका लिया दाल, ठीक है। जो था जैसे था, इसको जलाना नहीं है, हमने पकाना है थोड़ी देर, मतलब गरम करना है तेल को बस, और फिर हमने इसको लेकर डालना है दाल में। लग गया तड़का, अब हम करेंगे इसको मिक्स। अम्मी को हमेशा कंप्लेन रहती है कि मैं बहुत स्पाइसी खाना बनाती हूँ, तो होपफुली आज उनको स्पाइसी नहीं लगेगा। दाल हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, ये हम इसको बॉईल करेंगे मज़ीद, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ एंड रिज़ल्ट्स। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और गरम मसाले के बगैर दाल नहीं होती, तो मैंने गरम मसाला भी डाल दिया इसमें, और हम करेंगे इसको मिक्स, और फिर हम इसको और मज़ीद
बॉईल करके आपको दिखाएंगे। बना तो अच्छा है फ़िलहाल, बस लेट्स सी। तो दाल और फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई है। बाकी चावल मैं आके शाम को बनाऊंगी। और अभी मैं जाऊंगी तो इधर रेस्ट करने, बिकॉज मेरे हालत ख़राब हो रही है, प्यास लग रही है, बहुत भूख भी लगी है, तो आई गो एंड रेस्ट। आई एम बैक। थोड़ी देर में रेस्ट की है और अभी मैं चावल बनाने आई हूँ। बासित की भी कॉल आई थी कि आकर पकौड़े बना दो, तो पकौड़े भी बनाने लगे हैं हम। आकर नहीं, सॉरी, कह रहा था पकौड़े बना दो और हम साथ चावल बना रही हूँ और अम्मी भी साथ ही। अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है। अब अगर आपको नलके के पार मेरी माँ नज़र आ जाए ऐसा अम्मा मेरी मरीज़ा बन के अंदर पहुंची है किचन में। और मेरी शक्ल क्यों ऐसे नजर आ रही है? ये क्योंकि सनलाइट आ रही है बीच में। इधर आओ। कोई नहीं। इतना बहुत है पानी? हाँ बहुत। जीरा मुझे भी देना, मैं पकौड़े में डाल। अम्मा पकौड़े बना रही हैं और मैं चावल बनाना चाह रही हूँ। ये लो। तेल कुछ है। Elma benim yükselmez şuna. İrkiye badana. Daha bakalım. I just don't like when I work और किचन में लोग होते हैं, बट लोग नहीं बच के अभी मुझे मार पड़नी थी, बच के। तो मुझे नहीं अच्छा लगता जब मैं किचन में काम करूं और मेरे साथ कोई काम करे। ओके मैं जा रही हूँ, बाय बाय। हाँ, तो ये क्या मजाक किया मेरे साथ? नहीं तो बना के रख दिया ना, अभी बासित आएगा तो फिर इसमें मसाला डालना है? हाँ डालना। कौन वो सा? है वहाँ पे पकौड़ा मसाला रखा हूँ। पकौड़ा मसाला? बने हो गए ये फिर? पकौड़ा मसाला किधर है? और यहाँ पे घर में शोर और तमाशे नहीं खत्म हो रहे, लेकिन सो टाइम और बासित अभी अभी घर पहुँचे हैं। एक्सक्यूज मी। पहुँचा है। एक्सक्यूज मी। अब इज्जत दे रही हूँ, तड़ास नहीं आ रही। तो मैं अभी किचन से उजड़ी हालत में निकली हूँ और मुझे लग रहा है मुझे जुकाम हो गया है। What is this छिचोरापन? What? I'm just Stop it. फिर आपका दिन कैसा गुजरा? बस ये क्या है, बताओ दिन कैसा गुजरा? A1 मजेदार, अच्छा था, मजा आ रहा है। बस ये भी पहुंच गए। हाँ, ये खानदानी पागल है सारे। बंद कर रही हूँ। तो वो लोग सारे अंदर बैठे हैं और मैं किचन आई हूँ पकौड़े फ्राई करने। मेरे में लिटरली हौसला ख़त्म हो गया है, इतनी भूख लगी है और आधा घंटा रहता है इफ्तार में। बासित का तो जल्दी इफ्तार हो जाएगी, उसका आधा घंटा रहता है और मेरे 40 मिनट्स रहते हैं। सर घूम रहा है मेरा, लिटरली सर। एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू शट। जब मैं बोलने लगती हूँ वो बोलने लगता है, जब मैं चुप होती हूँ तो वो नहीं बोलता। जी फाइनली मैं जा रही हूँ अपने घर। मैंने इफ्तार का टाइम रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने आधे से ज़्यादा टाइम रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा हौसला ज़ीरो हो चुका है इस वक्त। बहुत मूड स्विंग्स चल रहे हैं मेरे और पता नहीं क्या चल रहा है। खैर, मैं और किधर हूँ बस जा रहे हैं घर अपने, सुकून करना है। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग डे फॉर मी। या इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग डे।